श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। रास कीर्तन। एक दिन रात 8 बजे के लगभग बाबा महाशय ने परिकरों को बुलाकर कहा, आज सबको सखी वेश धारण कर रास कीर्तन करना होगा। उनके आदेश से गोविंद दास और ललिता दासी ने राधा विनोद को राधा रानी और करुणाकर दास को कृष्ण वेश धारण कराया। गोपाल बाबू, कुंज बाबू और बलराम बाबू आदि ग्रस्त भक्तों ने निज निज परिधेय वस्त्र और बाबाजी लोगों ने ललिता दासी की साड़ी पहनी। किसी किसी ने अपनी चादर ही बांधकर गोपी वेश बना लिया। शीतल दास सदा सख्य रस में निमग्न रहता, वो किसी प्रकार भी स्त्री वेश धारण करने को तैयार न हुआ। बाबा महाशय ने शीतल की रस निष्ठा की परीक्षा के हेतु एक से कहा, उसे जबरदस्ती साड़ी पहना दो, नहीं तो रास में प्रवेश मत करने दो। शीतल बोला, मैं कभी स्त्री नहीं बनूंगा, कृष्ण मिले या ना मिले। गोविंद दास ने जैसे ही कहा जबरदस्ती साड़ी पहना देंगे, वो भय से भाग गया। बाबा महाशय उसकी रसनिष्ठा देख बहुत प्रसन्न हुए। इधर अभिसार कीर्तन आरंभ हो गया। बाबा महाशय ने जय 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 विजयी कुंजे कुंजरवर गामिनी पदगान द्वारा राधा गोविंद का मिलन करा रास कीर्तन आरंभ किया। राधा गोविंद और सखी वेशधारी बाबा जी गण कीर्तन के भावानुसार हाव भाव प्रकाश कर बाबा महाशय के आनंद की वृद्धि करने लगे। कौन कह सकता था कि नित्य लीला प्रकट नहीं है। हृदय में गोपी भाव की स्फूर्ति के कारण सभी अश्रुकंप पुलकादि सात्विक भूषणों से विभूषित हो रहे थे। कैसा पूर्व दृश्य था। बाबा महाशय यूथेश्वरी बने थे और संगीगण सब अनुगता गोपी। कोई चामर से सेवा कर रहा था, कोई पंखे से, कोई पान खिलाने से उद्देश्य से यूथेश्वरी मुखापेक्षी था। समय अनुरूप सेवा का आदेश पाकर सब अपने को धन्य समझ रहे थे। सखिया नृत्य कौशल में कृष्ण को पराजित कर उनका चूड़ा और वंशी निकालकर उन्हें लज्जित कर रही थी। कृष्णचंद अपने छलबल और कौशल से अपना दम्भ रखने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सखीगण 2 दलों में बंटकर कीर्तन द्वारा अपने अपने दल की पुष्टि करने लगीं। विशाखा के दल की गोपियां श्याम सुंदर का गुणगान कर राधिका पक्षावलंबी ललिता के दल की गोपियों को परास्त करने की चेष्टा कर रही थीं और ललिता के दल की गोपियां श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर कृष्ण पक्षावलंबिनी विशाखा के दल की गोपियों को परास्त करने की चेष्टा कर रही थीं। कोई सहज में हार मानने को न थी। अंत में एक दल राई जय जय राधे राधे और दूसरा दल श्याम जय जय राधे राधे गाते गाते प्रेमावेश में नृत्य करने लगा। बहुत समय तक इस प्रकार के वादानुवाद का आनंद चलता रहा। तब बाबा महाशय पदगान में दोनों दलों को एकत्र कर जय राधा रमण कह नृत्य करने लगे। जय जय श्री राधे।